हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके आइडेंटिटी को देखा था, है ना, कि कैसे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिटी बनाया जाता है, कैसे कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाती है। कहीं पे क्वेश्चन पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखा है और बोल रहा है मोर देन टू रूट्स, या मोर देन सॉल्यूशन की बात कर, टू सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो वहाँ पे आइडेंटिटी कंडीशन लगती है ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी इक्वस टू ज़ीरो, है ना। ये चीज़ हमने समझी थी। पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में देखा था, है ना, रियल पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल को कैसे अदर वे में भी हम क्लासीफाई, दूसरे वे में भी समझे हम लोगों ने। पॉलिनोमियल के बारे में क्या देखा कि हम नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल देखा, और एक देखा हाईएस्ट डिग्री ऑन द पॉलिनोमियल, है ना। हमने दोनों चीज़ को समझा, देखा, जाना, समझा, है ना, सब कुछ किया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन इसके बारे में, इससे आइडेंटिटी से रिलेटेड देखेंगे। देन हम इसके बाद रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, उस पर हम जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दिख रहा होगा तुम लोगों को। ये फाइंड वैल्यूज ऑफ के, जो के ये कोफिशिएंट पे दिया हुआ इक्वेशन बना के, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच इक्वेशन दिस के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 एक्स प्लस के माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक, हैज़ मोर देन टू रूट्स, हैज़ मोर देन टू रूट्स। ठीक, इस चीज़ को आपको मेन देखना है कि इसमें बोला है कि इस पर्टिकुलर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके मोर देन टू रूट्स कब होंगे, है ना। किस के की वैल्यू पे इसके मोर देन टू रूट्स होंगे, मतलब के की कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच इक्वेशन दिस हैज़ मोर देन टू रूट्स। अच्छा, ये बताओ, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखी है, मोर देन टू रूट्स की बात कर रहा है, मोर देन टू रूट्स की बात कर रहा है, मतलब x की 2 से अधिक वैल्यू होंगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x से 2 अधिक वैल्यू तभी होती है जब क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन जाती है ना। तो सिंपल सा है यहाँ पे फंडा कि इसके हैज़ मोर देन टू रूट्स होने के लिए इसको आइडेंटिटी बनना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको एक चीज़ पहले माइंड में आनी चाहिए। देखो क्या माइंड में, हमारे माइंड में क्या, मतलब पहले से ही हमको खेलना है इसके साथ, क्वेश्चन के साथ। क्या खेलना है कि देखो इसमें क्या बोल दिया है कि ये आपको कुछ के फॉर्म में क्वाड्रेटिक दी हुई है, ये के फॉर्म में कोई इक्वेशन दी, क्वाड्रेटिक ही दी हुई है, ये के फॉर्म में कोई इक्वेशन दी हुई है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, जब ये बोल दे रहा है मोर देन टू रूट्स, और हम जान चुके हैं कि आइडेंटिटी बनेगी, और ये भी जानते हैं कि आइडेंटिटी कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0। ए बी सी इज व्हाट, कोफिशिएंट, है ना। ए बी इज कोफिशिएंट एंड सी इज द कांस्टेंट, है ना। तो ये जो ए बी, ये ए इसका कोफिशिएंट, बी इसका कोफिशिएंट, सी ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो हम समझ गए कि इक्वल्स टू 0 होगा। और तो मतलब हमको के की कुछ ऐसी वैल्यू देखनी है। देखो यहाँ पे तुमको सॉल्व, अगर तुम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे हो, अपना समय बचाना चाहते हो, तो जो भी ऑप्शन दिए हैं, आप ऑप्शन की तरफ तुम जाओगे, के की जो वैल्यू इसको 0 कर रही होगी साइमल्टेनियसली, इसको भी 0 कर रही होगी, साथ में इसको भी 0 कर रही होगी साइमल्टेनियसली, तीनों को 0 कर रही होगी के की कोई एक वैल्यू, उस वैल्यू को टिक करके तुम आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तभी आइडेंटिटी बन जाएगी। ये अप्रोच होना चाहिए, ये क्रॉस चेक का अप्रोच होना चाहिए एक एवरेज स्टूडेंट का। अच्छे स्टूडेंट का तो अप्रोच होगा ही, है ना, अच्छे स्टूडेंट का तो अप्रोच होगा ही, एक एवरेज स्टूडेंट का भी यही अप्रोच होना चाहिए कि हमको जैसे ही मालूम चल गया हैज़ मोर देन टू रूट्स, देखो यहां पे दिखा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हैज़ मोर देन टू रूट्स, जब भी कोई क्वाड्रेटिक दी हुई है उसके मोर देन टू रूट्स कब होते हैं, जब वो क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन जाती है। ये बात आप लोग समझ गए। और जब वो आइडेंटिटी बन जाती है तो उसके मोर देन टू रूट्स होते हैं, और आइडेंटिटी कंडीशन होती है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0, मतलब कोफिशिएंट है ए बी सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां पे इक्वेशन रहती थी, तो वहां पे ए बी सी इक्वल्स टू 0। ऐसे ही यहां पे ए का रोल ये दे रहा है, बी का रोल ये दे रहा है, सी का रोल ये दे रहा है, मतलब ये तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली जब 0 हो जाएंगी,
साइमल्टेनियसली जब जीरो हो जाएंगी ये तीनों कोफिशिएंट, तभी एक आइडेंटिटी बन पाएगा और तभी मोर देन 2 रूट्स पॉसिबल है। क्योंकि तब x की वैल्यू मोर देन 2, क्या आप मोर देन 100 मोर देन 1000 कोई भी वैल्यू रख दो, एवरी वैल्यू के लिए फिर ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, है ना। उसमें तो बोल रखा है बस मोर देन 2 रूट, है ना। तो यहां से आपको माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हमको क्रॉस चेक कैसे करना है क्वेश्चन को, है ना। अच्छा, अब इसके हम एक बोला जाए तो एक सिस्टमेटिक वे पे चलते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। जिन बच्चों के थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया है वो अब आ जाएगा, देखो हैज मोर देन 2 रूट्स बोल रहा है। हैज मोर देन 2 रूट्स होने के लिए इसको आइडेंटिटी बनना पड़ेगा। आइडेंटिटी कंडीशन मैंने बता रखी है, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर आइडेंटिटी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी कब बनती है? जब a b और c ये दोनों इक्वल हो और 0 के हों, तीनों 0 के इक्वल हों, ठीक है। तो चलो, तो हम इनको 0 के इक्वल कर देते हैं। 0 को इक्वल कर देंगे तो k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, ठीक, प्लस 2, ठीक। तो ये इक्वल्स टू 0 के इक्वल कर देते हैं। तो इसको बोले तो इसका क्या बनेगा? k, अगर यहाँ से 2k प्लस k बोले तो ये बन जाएगा आपका, इसे ही सॉल्व कर लो ना, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो। यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 2k प्लस माइनस k प्लस 2, तो यहाँ से k माइनस 2 k माइनस 2, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा k माइनस 1 k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब कि ये हो गया है आपका 1 और 2, यहाँ पे वैल्यू आई, k की वैल्यू यहाँ पे आई 1 और 2, समझ गए। चलो, ये एक इसकी आई पहले वाले की, ठीक है। अब ध्यान में देखना, अभी तक मैंने क्या बोला था, यहाँ पे से 1 और 2 वैल्यू आई, तो आपको वहां पे क्या ध्यान देना था कि ऑप्शन पे देखना था। जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप, आप जब जेईई एग्जाम में बैठे हो, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या ध्यान देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, वहां पे इसको इसी वे में करेंगे जैसे मैं बताया हूं पहले आपको लेक्चर के शुरुआत में। अभी मैंने बताया है कि क्रॉस चेक करेंगे, कोई एक यहाँ पे 4 ऑप्शन में देखेंगे, कोई एक ऐसी k की वैल्यू चारों ऑप्शन में हम देख लेंगे, माइंड में ही देख लेंगे, है ना, कि क्या इसमें 0 हो रहा है, जिसमें साइमल्टेनियसली तीनों 0 हो रहे हो वही आपका ऑप्शन होगा। जैसे अभी यहाँ पे k की वैल्यू 1 और 2 दो आई, है ना, 1 एंड 2 दो आई वैल्यू, ठीक है, 2 वैल्यू आई। तो ये हो गया, ये पहले वाले ये एक आ। अब b की बात करते हैं, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, तो अगर इसको उठाएं और 0 के इक्वल करें, देखो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, और ये माइनस का साइन इंट्रोड्यूस था क्या, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, हाँ इंट्रोड्यूस्ड। तो ये इक्वल्स टू 0, अगले स्टेप में ये माइनस साइन हट जाएगा, और ये माइनस साइन जब हट जाएगा तो यहाँ पे जो बनेगा वो, ये अगले स्टेप में माइनस साइन हटा दोगे दोनों साइड से मल्टीप्लाई करके, और एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे के माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे के माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, हाँ, इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो k की आपको 2 वैल्यू मिल रही हैं, k11 k12, अच्छा 2 की मिल गई। अच्छा, अब c की बात करते हैं, c क्या बोल रहा है, k माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पे जब k को बाहर निकालोगे, k माइनस 1
सॉरी, वन, दिस इज 1 माइनस के इक्वल्स टू 0. k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 1. ठीक, 0 और 1 दो आपके इसमें वैल्यूज हमको मिली k की. ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान से देखो, ऐसा तो है नहीं है ना कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर यहां पे k इक्वल्स टू हम 2 पुट करते हैं तो k इक्वल्स टू 2, जैसे पहले वाले में आया 2 आया. ठीक है, तो 2 पुट करेंगे तो यहां पे 2 जब पुट करोगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 6 मतलब -2 है ना, -2 0. ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब इसमें 2 पुट करके देखो क्या ये 0 होता है. 2 2 जा 4, 4 माइनस 4, लेकिन 4 माइनस 4 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो ये 0 नहीं होगा. ये 0 भी, तो अगर यही 0 नहीं हुआ तो मतलब कि हमको तो ए बी सी साथ में 0 हो, ऐसे कुछ k की वैल्यू बता दो भैया. तो यहां पे तो k की वैल्यू 2 पे तो ऐसा नहीं हो रहा है. ठीक, और चूंकि एक हर जगह 1 हर जगह आ रहा, तो 1 की हम बात थोड़ा सा देर में करेंगे, पहले 0 की कर लेते हैं. यहां पे k इक्वल्स टू 0 1. अच्छा, 0 पे देख लो, क्या 0 पे k इक्वल्स टू 0 रखने पे क्या हर जगह कहीं यहां पर बस अगर k इक्वल्स टू 0 रखोगे तो ये 0 हो रहा, c बस 0 हो रहा, बाकी a और b नहीं हो, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन +2 बढ़ जाएगा और इधर 1 बच जाएगा. तो मतलब कि हमको k की कोई ऐसी वैल्यू लेनी है, कॉमन वैल्यू लेनी है जो साइमल्टेनियसली तीनों को 0 कर रही हो. तो यहां पे हर जगह देखो k की यही कॉमन वैल्यू है, क्या 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें तो 2 बार 1 है, लेकिन एक बार हम चलो मानते हैं कि एक इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है एक, और यहाँ पे भी एक 1 है ना, यहाँ पे भी एक 1 है. मतलब कि ये 1 रखने पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में k की जगह 1 रखने पे ये इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाएगी और हमको मोर देन 2 रूट्स मिलेंगे फॉर k इक्वल्स टू 1. So your final answer is k equals to 1. K equals to 1 is the correct answer for this particular question. क्योंकि k equals to 1 यहाँ पे भी रखो, वहाँ पे भी रखो, यहाँ पे भी रखो, और देखो कि दोनों जगह आपको 0 ही मिल रहा होगा. वहाँ यहाँ पे रखोगे तो 1 माइनस 3 मतलब -2 प्लस 2 0 हो गया. यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 माइनस 2 मतलब -1 प्लस 1 0 हो गया. ठीक, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया. मतलब 1 ही ऐसी वैल्यू है, मतलब कि k इक्वल्स टू 1 पे ही, दिस इज द फाइनल आंसर है ना, दिस इज द फाइनल आंसर. यही आंसर है आपका. फॉर k इक्वल्स टू 1 पे ही, जब k इक्वल्स टू आप 1 पुट कर रहे हैं तभी हमारी एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन रही है, और तभी हमारे एज पर जो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल हो रही है. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, हैज मोर देन 2 रूट्स, हैज मोर देन 2 रूट्स, हैज मोर देन 2 रूट्स. क्या आप k इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, इस पे 1 पुट कर दो, इस पे 0 0 हो जाए. फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज, है ना. फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, कोई भी वैल्यू x के लिए, कोई भी x की वैल्यू आप पुट कर दो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी. बस आपके इक्वल्स टू 1 इस पे पहले इसे कोफिशिएंट पे पुट कर दो. ठीक है, तो मतलब मैं आपको इस क्वेश्चन के अगल बगल हर तरफ लेके जा रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे कैसे बनाया जा सकता था, कैसे कैसे किया जा सकता था, कैसे कैसे इसको मोल्ड किया जा सकता है, कैसे कैसे नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आइडेंटिटी पे. मैं वो बात कर रहा हूं, है ना, मैं वो बात कर रहा हूं. तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, एक क्रॉस चेक क्या माइंड में होना चाहिए, करेक्ट वे क्रॉस चेक का, एक सिस्टमेटिक वे क्रॉस चेक का. मैंने एक सिस्टमेटिक वे तरीके से पूरा, मतलब एक बोला तो आप जैसा पेन रफ कॉपी पे करते हैं, है ना, पूरा उस तरीके से मैंने आपको बता दिया. मैंने k की वैल्यू निकाली तीनों इक्वेशन पे, k की वैल्यू निकाली जो कॉमन वैल्यू थी तीनों को, मतलब कि जो कॉमन वैल्यू होगी तीनों की वही ऐसी एक वैल्यू होगी जिस पे तीनों 0 होंगे.
तीनों सेटिस्फाई करेंगे, है ना। और हमको इनको तीनों को 0 ही करना था क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी की बात करनी थी, ठीक है। तो वो एक वे हो गया था, है ना। और एक वे आपका ऐसा, और यहाँ पे आप ऐसे भी समझ पाए कि यहाँ पे अगर मोर देन 2 रूट्स क्या बोला है, मोर देन 5 रूट्स भी बोला होता, मोर देन 6 रूट भी बोला होता, मोर देन इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, अगर ऐसे बोल देता तब भी आप चीज़ों को कर ले जाते, तो ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर मैंने बता दिया है k = 1, ठीक है ना। k = 1, फाइंड वैल्यूज ऑफ k, तो इसमें k केवल मात्र एक वैल्यू आएगी, है ना। इसमें वैल्यूज बोला कि k की केवल मात्र एक वैल्यू आएगी, कौन सी, 1, फॉर विच दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज, है ना, फॉर विच दिस इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स। ओके, चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो, ये देखो, ये एक तरह का, इसमें क्या बोला है, ये दिया हुआ है x - a x - b अपॉन c - a c - b प्लस x - b x - c अपॉन a - b a - c प्लस x - c x - a अपॉन b - c b - a इक्वल्स टू 1 इज एन आइडेंटिटी, इसने डायरेक्टली बोल के रखा है, ये शो करना है एक तरह का, है ना। यहां पे शो करना है कि दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी इसमें शो करना है। बेसिकली ये थ्योरेटिकल टाइप, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे लेने का मेरा मोटो सिर्फ ये था कि आपको इस क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक के हमको तह तक लेके जाना था, है ना। बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी करनी थी यहाँ पे ना, कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड करना था यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया। एज सच आपके आईटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते नहीं है, है ना। जेई में तो आपको जेई मेंस से एडवांस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, है ना, वहाँ पे बहुत ही आज के टाइम पे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स पे तो यही है। लेकिन आपके अगर इंजीनियरिंग लेवल पे जो भी जेई के पेपर, जो जेई मेंस जेई एडवांस किसी में भी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आना सख्त मना, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का ही पेपर होता है, न्यूमेरिकल टाइप वैल्यू ही आपको उसमें पुट करनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पे मैं ये जो क्वेश्चन लिया हूँ इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझिए कि इसको आइडेंटिटी कैसे हम प्रूफ करें कि ये आइडेंटिटी है, कैसे हम प्रूफ करें कि दिस इक्वेशन इज आइडेंटिटी। अपने से थोड़ा सा सोचो, पॉज करके इसको सोचो। अच्छा चलो देखो, इसमें एक चीज देखो, इस चीज को देखो, बस इसको देखो। यहां पे देखो क्या एक क्वाड्रेटिक बन रही है। x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, तो एक x स्क्वायर की टर्म मिलेगी, फिर एक x की टर्म मिलेगी, है ना, एक कांस्टेंट मिलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं यहां पे क्वाड्रेटिक बनती हुई दिखाई दे रही है। सेम प्रोसेस यहां पे भी हो रही है, सेम, बस यहाँ पे एक की जगह b है और b की जगह c है, बाकी सेम क्वाड्रेटिक यहाँ पे भी x स्क्वायर x, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक ही बनती हुई दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो, x स्क्वायर माइनस ax, है ना, फिर cx, मतलब यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर जब इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को, पूरा ये तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, तो हमको कहीं ना कहीं कुछ इस फॉर्म का हमको इक्वेशन मिलेगा। इस फॉर्म का, मैं फॉर्म की बात कर रहा हूं, इस फॉर्म का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म की हमको कहीं ना कहीं इक्वेशन मिलेगी। और इस फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक, है ना, फॉर्म बोलते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक लुकिंग इक्वेशन मिलने वाली है। ठीक है, इतना माइंड में क्लियर हो गया। पहला थॉट आपके यही यहाँ पे चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये हमको क्वाड्रेटिक लुकिंग इक्वेशन दिख रही है। अच्छा, तो इसको आइडेंटिटी बनाना है। तो चलो हम मेक अ वाइल्ड गैस, अंधेरे में तीर ही चलाते हैं। अंधेरे में तीर क्या चलाना हुआ, ये एक तरह का सही तीर है, क्योंकि देखो हम यहाँ पे एक चीज देखें कि x माइनस ए एक्स माइनस बी, अगर हम x इक्वल टू ए पुट कर दें इस पूरी इक्वेशन पे,
और ऐसे ही x इक्वल टू बी और x इक्वल टू सी पुट कर दे, तो जब x इक्वल टू ए हम पहले पुट करेंगे पूरी इक्वेशन पे, तो देखो क्या इस पे असर पड़ेगा। x इक्वल टू ए पुट करने पे ये 0 हो जाएगी, मतलब ये 0 पूरा हो जाएगा। x इक्वल टू ए पुट करोगे यहाँ पे तो a माइनस ए 0, ये 0 हो जाएगा। x इक्वल टू ए पुट करोगे तो a माइनस बी a माइनस सी, ये आपका 1 हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ हमको मिलने वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो देखते हैं। तो इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हम एक चीज को यहाँ पे देखते हैं और करते हैं और समझते हैं। चलो, पुटिंग x इक्वल्स टू पुटिंग x इक्वल्स टू a, ठीक। x इक्वल्स टू a पुट करते हैं हम, है ना, x इक्वल्स टू ए पुट करते हैं इस इक्वेशन पे। तो जब x इक्वल्स टू ए पुट करेंगे तो यहाँ पे a माइनस ए पुट करेंगे इस इक्वेशन पे, जब यहाँ पे तो हमको a माइनस ए 0, तो अगर 0 आ गया तो ये भी टोटल टर्म ये 0 बन गई, है ना, 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, ठीक। इस इक्वेशन पे बात करेंगे तो a यहां पे पुट करेंगे x के, तो a माइनस बी a माइनस सी, नीचे भी a माइनस बी a माइनस सी, दोनों कट कट के 1 बन जाएगा, ठीक है ना। मैं लिख नहीं रहा हूं कि फालतू का लिखना हो जाएगा, इतना आप समझ सकते हैं कि जब a पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, जब यहाँ पे a पुट करेंगे तो a माइनस बी a माइनस सी आ जाएगा, दोनों कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब a पुट करेंगे तो a माइनस सी, सॉरी, ये अगर यहां पे जब a पुट करेंगे तो ये a माइनस सी हो जाएगा, लेकिन ये a माइनस ए होगा विच इज 0, और 0 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग इक्वल्स टू 0, है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहां पे 1। तो यहां पे आप देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है, 1 इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल्स टू 1, क्योंकि पूरी इक्वेशन 1 के इक्वल्स टू दी हुई थी, ठीक है। मतलब ये सेटिस्फाइंग है, मतलब ये सेटिस्फाइंग है ना, सेटिस्फाइंग है, मतलब जो ये इक्वेशन है इसकी जो एक वैल्यू होगी x होगी, जो ये क्वाड्रेटिक लुकिंग इक्वेशन है इसकी एक वैल्यू x होगी जिस पे सेटिस्फाई कर रहा है ना। चलो, या फिर आप बोल ऐसे सकते हैं कि इसका एक रूट x इक्वल्स टू 1 होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक। चलो, अब हम बात करते हैं b पे। अगर हम b पुट कर दे इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे, अगर b पुट कर दे हम x इक्वल्स टू, तो जब b पुट करोगे तो देखो यहां पे तो ठीक है b माइनस ए हो जाएगा, लेकिन यहां पे b माइनस बी 0, b माइनस बी मतलब 0, तो ये 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पे जब पुट करोगे x इक्वल्स टू b, तो ये पहले b माइनस बी 0 हो जाएगा, तो दिस होल वैल्यू बिकम्स 0, है ना। और फिर जब यहां पे आप x इक्वल्स टू b पुट करोगे तो दिस इज b माइनस सी एंड दिस इज b माइनस ए, एंड b माइनस सी b माइनस ए इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आल्सो b माइनस सी b माइनस ए, सो बोथ गेट कैंसिल, है ना, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये कैंसिल हो गई, तो ये 1 आया, यहाँ पे 0 आया, है ना, b माइनस बी 0, b माइनस बी यहाँ पे 0 0 आया, यहाँ पे 1 आया। तो यहाँ पे आप जब बाय पुटिंग x इक्वल्स टू b, बाय पुटिंग x इक्वल्स टू b, है ना, एक चीज यहाँ पे देखने को मिली, क्या देखने को मिली कि यहाँ पे भी 1 इक्वल्स टू 1 आया, 1 इक्वल्स टू 1 आया। कैसे 1 इक्वल्स टू 1 आया, फिर से देखो जिनके समझ में नहीं आया, यहाँ पे हम जब x इक्वल्स टू b रखे तो b माइनस बी 0, तो ये 0 हो गई, b यहाँ पे रखे x इक्वल्स टू, तो b माइनस बी, ये 0 पूरा हो गई। और फिर जब मैंने यहाँ x इक्वल्स टू b रखा तो ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम हो गए, दोनों कट गए, तो 1 आ गया, ठीक है। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि भाई जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं 2-3 बार रिपीट करते रहूँ, ठीक है। चलो, तो चलो ये चीज़ हो गई। अब हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू सी, तो जब x इक्वल्स टू सी पुट करोगे तो सेम प्रोसेस होगी, कोई ना कोई वैल्यू आपकी 1 हो रही होगी और 2 वैल्यू 0 हो रही होंगी। कैसे, यहाँ पे c पुट करो तो c माइनस ए c माइनस बी, तो c माइनस ए c माइनस बी कट के 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब पुट करोगे तो x इक्वल्स टू सी, तो c माइनस सी 0 हो जाएगा। यहाँ x इक्वल्स टू सी पुट करोगे
है ना। ये हम अभी सपोज कर रहे हैं ये वैल्यू कि क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है, अपने माइंड में लेके इसको हम पर्टिकुलर इक्वेशन को देख के हम ये चीज का एक तरह का बोले कयास लगा रहे हैं, एक तरह का बोले अनुमान लगा रहे हैं, है ना। और कोई तुक्का भी नहीं मारा क्योंकि इसी में से हमको दिख रहा है कि x इक्वल टू ए है, तो अगर एक ए पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू ए पे ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ऐसे हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं तो c, तो x इक्वल टू सी जब पुट करेंगे तो c माइनस सी 0, तो ये 0 हो जाएगा, c माइनस सी ये 0, ये c माइनस ए c माइनस बी मतलब ये 1। तो आपको फिर बाय पुटिंग x इक्वल टू सी, बाय पुटिंग x इक्वल्स टू सी, x इक्वल्स टू सी सेटिस्फाइंग, ये भी सेटिस्फाइंग, ये भी सेटिस्फाइंग, है ना। ये भी बी पे सेटिस्फाई कर रहा था, x इक्वल्स टू बी भी सेटिस्फाई कर रहा था, ये भी सेटिस्फाई कर रहा था। अल्टीमेटली घूम फिर के चीज वहीं पे आ जाती है क्या, मैं इसको कंक्लूड करता हूं, मैंने x इक्वल टू ए रखा, सेटिस्फाई किया, 1 इक्वल टू 1, बी रखा, सेटिस्फाई किया, 1 इक्वल टू 1, सी रखा, 1 इक्वल टू 1, सेटिस्फाई किया, ठीक। तो मतलब 3 वैल्यू पे सेटिस्फाई किया। अच्छा, ये हमको इक्वेशन दिख कैसी रही थी, ये इक्वेशन हमको दिख कैसी रही थी, ये जो इक्वेशन है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हमको दिखाई दे रही थी, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हमको दिखाई दे रही थी, क्वाड्रेटिक लुकिंग इक्वेशन बन रही थी। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे कि कोई आपका एक्स स्क्वायर पे कोई कोफिशिएंट आएगा, एक्स पे कोई कोफिशिएंट आएगा और प्लस में आपके कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। आप ये चीज यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब ये क्वाड्रेटिक लुकिंग इक्वेशन थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ओनली 2 रूट्स और 2 जीरोस और मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन, है ना। ये चीज तो आप समझते हैं, लेकिन यहां पे हमको ये 3 वैल्यू मिल रही है भाई, ये 3 वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि मोर देन 2 रूट्स या मोर देन 2 वैल्यूज कब होती है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तभी होती है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाती है ना। जब आइडेंटिटी बन जाती है तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि वो 3 वैल्यू पे सेटिस्फाई करे, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये मतलब कंपलसरी है कि इक्वेशन हैव 2 रूट्स, है ना, उसके 2 रूट्स होते हैं, है ना, 2 जीरोस होते हैं या फिर मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये चीज पॉसिबल है। लेकिन यहां पे एक क्वाड्रेटिक लुकिंग इक्वेशन थी और हमको 3 वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रही थी, मतलब मोर देन 2 वैल्यूज, मोर देन 2 रूट्स बोले तो, है ना। एक भाषा में, अपनी भाषा में ज्यादा समझने के लिए मोर देन 2 रूट्स बोल सकते हैं, और अगर एक प्रोफेशनल भाषा में बोलेंगे तो मोर देन 2 वैल्यूज पे ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि ये एक आइडेंटिटी है, ये प्रूफ हो चुका, है ना, ये प्रूफ हो चुका कि ये एक आइडेंटिटी है ना। मतलब कि ये प्रूव हो चुका कि ये एक तरह की आइडेंटिटी है, मैंने कंक्लूड कर दिया कि ये एक तरह की आइडेंटिटी है, और आप ऐसा करके लिख देंगे जहां पे कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कहीं पे भी आता है, हैंस प्रूव्ड, है ना। क्या है कि यहाँ पे 3 वैल्यूज पे सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। अगर देखा जाए तो x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, अगर 2 पे कर रही होती तब तो ठीक है कि ये क्वाड्रेटिक है ना, तब बात कुछ और होती। लेकिन यहां पे देखा जा रहा है कि 3 वैल्यू पे, 2 पे 3 वैल्यू पे सेटिस्फाई कर पा रही है, और अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 वैल्यू पे सेटिस्फाई करती है तो ये कंफर्म है कि ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है, क्योंकि एक आइडेंटिटी की होने पर ही, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडेंटिटी होने पर ही उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है ना, मोर देन मतलब 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल, मोर देन 2 रूट्स पॉसिबल हैं, तभी ऐसा है। हैंस प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव। x इक्वल टू ए पुट किया, 1 आया, है ना, तो सेटिस्फाई किया। x इक्वल टू बी पुट किया तब भी हमारा 1 आया, सेटिस्फाई किया, है ना। x इक्वल टू सी पुट किया तब भी सेटिस्फाई किया, मतलब कि 3 वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है। हैंस इट इज प्रूव्ड because this whole equation is looking like a quadratic equation, and in quadratic equation you already know, in quadratic equation have only 2 roots, 2 zeros or maximum 2 solution, है ना। So in this way we can say this equation is an identity,
आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी बन चुकी है क्योंकि यहाँ पे ये 3 वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रही है ना, 3 वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रही है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स लेंगे, है ना, उसको समझेंगे और उस पर जो भी जी एडवांस में अभी क्वेश्चन रिसेंटली आए हुए हैं और जो पिछले भी ईयर्स में कुछ आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पे, है ना। पीवाईक्यूज भी उस पर करेंगे जो आए हुए हैं। देखो जहां पे पीवाईक्यूज आए हैं अच्छे पीवाईक्यूज मैं वो पिकअप करूंगा जी एडवांस के, है ना, जेईई मेंस के, है ना, दोनों के, और जो भी एक अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को भी कराया जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, है ना, इस वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना, और जो भी आपके कमेंट हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप उनको बिल्कुल निसंकोच आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हमारा पर्सनल फेसबुक पेजेस है ना, हमारा इंस्टा पेज है ना, उस पर जाके कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहें तो फेसबुक मैसेंजर के थ्रू कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, उस पर जाके अपनी क्वेरी आप जो भी है ना, शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट देखेंगे। थैंक यू।